हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे राइट टू एसेट यानी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत 31 में है, और इसे जो है 7 मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के भाग 3 में लिखित 7 मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार एक था, लेकिन अब नहीं है। यह संविधान लागू होने के समय ही संपत्ति के मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। यानी 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) को समाप्त कर दिया गया, और इसके लिए संविधान के भाग 12 भाग 12 में और आर्टिकल जो है 300 के रूप में प्रावधान किया गया। संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी अधिकार है, यानी संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 31 ने कई संवैधानिक संशोधनों के नेतृत्व किया, जैसे 1, 4, 7, 25, 29, 39, 40, 42। प्रथम जो अमेंडमेंट है वो 1951 के अनुच्छेद 30A और 30B को संविधान में सम्मिलित किया गया। अब जो है देख लेते हैं 31A। यह कानूनों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है। इन्हें अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 14 और 19 क्या कहते हैं? आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। तो इसके आधार पर आप यदि संपत्ति को कहेंगे कि राइट टू इक्वालिटी हमको समता का अधिकार है, इसके आधार पर आप आर्टिकल 31A को अवैध नहीं कह सकते, इसे चुनौती नहीं दे सकते। इनमें निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण संबंधी अधिकार, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना, निगमों का विलय, निगमों के निर्देशों या शेयरधारकों के अधिकारों को पुनर्निर्धारण या समाप्ति, खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उसकी समाप्ति। और फिर 31B ये जो है 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत फिर आता है आर्टिकल 30C(A), B और C, और उसके बाद ये है आपका संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 30A, B और C। और अगले भाग में हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार।